हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अपना रियल मॉर्निंग ब्लॉग, जो कि 2 बच्चों के साथ और जो कुछ भी होता है तो उसमें मैंने सिर्फ वीडियो को शॉर्ट किया है। बाकी का जो डेली मेरा रूटीन रहता है वही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो चलें, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ टाइम हो रहा था लगभग 5:30 और 5:30 पे मैं उठ जाती हूँ। उठ के फ़्रेश होके सीधा फिर मैं आई थी अपनी किचन में। तो उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं 1 गिलास गुनगुना पानी लूँ। तो अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं है इतना कि मैं पानी गुनगुना कर सकूँ, तो नॉर्मल टेम्परेचर का जो रूम टेम्परेचर का पानी जो होता है मैं उसे ले लेती हूँ। बस इतना देखना होता है कि पानी हमें फ्रिज का या ठंडा मॉर्निंग में नहीं पीना है। उठते साथ ही या तो अगर आप लुकवार्म वाटर पीते हैं तो काफ़ी बेहतर है। और बाय चांस ऐसा होता है ना कि काम की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं लुकवार्म, तो आप ना रूम टेम्परेचर के पानी को ही ले सकते हैं। यह पानी पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी और उसके बाद सबसे पहला काम मेरा होता है अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स तैयार करना। तो मैं सबसे पहले जो तैयारी होती है मेरी वो सब्ज़ी बनाने की होती है। मैं सबसे पहले लंच बॉक्स के लिए जो सब्ज़ी की प्रिपरेशन करती हूँ, तो उसके लिए आज मैं बना रही थी यहाँ पे बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए जो है वो कटिंग चॉपिंग जो भी होती है वो मैं साथ के साथ ही करती जाती हूँ। और सब्ज़ी भी अपनी यानी कि कढ़ाई में ऑयल वगैरह डाल के उसको भी साथ के साथ बनाती जाती हूँ। तो यहाँ जो थी वो अनियन मैंने भून ली थी और उसके बाद फिर रफली मैंने हरी मिर्ची चॉप्ड कर दी है और उसी के साथ ही टमाटर और जो बेसिक मसाले होते हैं तो यहाँ पे मैंने उनको भी ऐड कर दिया है, जैसे कि हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और टमाटर गए हैं तो नमक तो ज़ाहिर है जाएगा ही जाएगा। और उसके साथ ही फिर मैं यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून के और उसके बाद फिर मैंने अपने जो सब्ज़ी कट करके रखी थी तो वो मैं उसको यहाँ पे डाल दूँगी। और इस सब्ज़ी को मैं ऐसे ही हल्का सा चला के 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं इसको ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी। इसमें इस वक्त मैंने कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। फिर उसके बाद जब 5 से 7 मिनट लगभग हो गई थी तो फिर मैंने अपनी सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, सिर्फ इतना पानी जिससे कि आलू गल जाएं। और उसके बाद बेटे को मैंने जगा दिया था, उसके लिए दूध वगैरह मैंने गर्म कर लिया था और साथ ही फिर मैं उसके लंच बॉक्स में रखने के लिए पराठे को बनाने लगी थी। तो मॉर्निंग में ना मैं सिर्फ एक ही पराठा बनाती हूँ, क्योंकि उसके लंच बॉक्स में मुझे एक ही पराठा रखना होता है। और अगर जब कभी वो मॉर्निंग में पराठा खाने का मन होता है मीराव का तो वो मेरे से बोल देता है, तो फिर मैं 2 बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पराठे को भी अच्छे से सेक लिया था और उसके बाद फिर उसको ब्रेकफ़ास्ट भी मैंने यहाँ पे करा दिया था और लंच बॉक्स की भी पूरी तैयारी हो गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, पराठा भी मेरा अच्छे से सिक के रेडी था। तो बेटे को भी तैयार करके उसका लंच बॉक्स रख के मैंने उसको कर दिया था स्कूल के लिए रवाना। तो वो अपने डैडी के साथ चला गया था स्कूल। तो फिर उसके स्कूल जाते ही फिर मैं सबसे पहले अपने लिए लेती हूँ 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच हनी, ये दोनों चीज़ें ऐड करके मैं ले लेती हूँ। और ये मैंने अभी लगभग 8 से 10 दिन हुए हैं मुझे इसको ट्राई करते हुए। तो वेट लॉस में ये काफ़ी हेल्प करता है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं अपनी लग गई थी क्लीनिंग में और क्लीनिंग के बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ टाइम था लगभग 9 बजे का और उसके बाद फिर मैंने यहाँ अपने लोगों के लिए यानी कि अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में ना मैंने आज बनाए थे पालक के पराठे। ऐसा होता है कि ब्रेकफ़ास्ट का हमारा कोई भी टाइम फ़िक्स नहीं होता। कभी-कभी मैं फुल क्लीनिंग करने के बाद अपना ब्रेकफ़ास्ट लेती हूँ और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी हाफ़ क्लीनिंग लगभग कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट ले लेती हूँ। तो जो भी है ना वो भूख के अकॉर्डिंग होता है और कोशिश करती हूँ मैं कि ब्रेकफ़ास्ट जितना हेल्दी हो सके उतना बेहतर है।
तो आज ब्रेकफास्ट में पालक के पराठे लिए थे और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसमें मैंने थोड़ा-सा बेसन और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पालक, हरा धनिया कट करके डाला है। बाकी के थोड़े मसाले वग़ैरह इसमें ऐड कर दिए थे। तो फुल रेसिपी मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसका आटा लगाया था पालक के पराठों के लिए। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप लगभग 2 कप मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। ये पराठा सीख गया था और पराठा और 1 कप चाय और थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने हस्बैंड को दे दी थी, तो जैसे कि वो अपना ब्रेकफास्ट कर लें। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए सेक लिए थे पराठे और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। इस टाइम तक लगभग मैंने अपनी आधी क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि लंच तो मेरा बन के तैयार ही था, यानी कि जो सब्ज़ी थी मेरी वो बन के तैयार थी। और ब्रेकफास्ट में आज पालक के पराठे बनाए थे, तो ब्रेकफास्ट भी लगभग हमारा हो गया था। और उसके बाद देखें दानिन को मैंने फ़ीड वगैरह करा के डाल दिया था उसके झूले में, जैसे कि वो सो जाए तो जो बाकी की मेरी क्लीनिंग थी तो मैं उसको पूरा कर सकूं। पर ये इस टाइम काफ़ी बातों के मूड में आ रही थी, तो फिर मैं सामने से हट गई थी और उसके बाद फिर वो खुद अपना टेडी लेकर सो गई थी। मैं बस झूला झुलाती रही थी और इसके सोने के बाद फिर मैं फटाफट से जो भी मेरी अधूरी क्लीनिंग थी तो मैंने उसको पूरा कर दिया था। तो बाकी का तो मैंने अपना अंदर का बेड वगैरह लगा दिया था अच्छे से, बाहर के बेड को भी एकदम ठीक कर दिया था। बस हल्की-फुल्की ही मेरी क्लीनिंग और डस्टिंग रह गई थी, तो मैंने उसको भी यहाँ पे एकदम से क्लीन कर लिया था। तो ये देखें, ये छोटा-सा मैंने डीआईवाई ही फ्लोर सीटिंग अपना एरिया अरेंजमेंट कर लिया है, जिससे कि ना यहाँ पे बैठ जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर जो भी था बेड वगैरह मैंने फिर से एक बार अच्छे से देख लिया था, कि जिससे ना जब हम थक हार के लेटने जाएं तो हमारा पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज हो, जैसे कि अचानक से कोई आ जाए तो हमें ऐसा ना लगे कि यार घर हमारा तो गंदा ही रह गया या फिर हम कहाँ बिठा लें। तो ये देखें बाहर का रूम, बेडरूम जो है वो सारा मैंने एकदम क्लीन कर दिया था। क्लीनिंग के बाद घर में एक अच्छी सी फ्रेगनेंस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रूम स्प्रे। तो इससे ना एकदम क्लीनिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक फ्रेगनेंस आ जाती है। तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं घर में क्लीनिंग के बाद, तो जिससे ना कोई भी बैड स्मेल जो होती है वो नहीं आती। तो ये था कुछ इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।